हेलो दोस्तों। दोस्तों, शास्त्रीय परंपरा और धार्मिक भावना के अनुसार ईश्वर पत्थर में नहीं, भावना में वास करते हैं। खंडित मूर्तियों, फोटोज आदि का सम्मानपूर्ण विसर्जन भी एक साधना है और ये सम्मान समाप्त नहीं होता, रूप बदल जाता है। इसलिए आप असुविधा, बेचैनी, परेशानी महसूस न करें विसर्जन करते वक्त। बस मर्यादा में भगवान को विदा करें। मैं जानती हूं आप दुविधा में होते हैं जब मूर्तियों को या फोटोज को आप इधर उधर छोड़कर आ जाते हैं अनजाने में, क्योंकि मुख्यतः जल विसर्जन को प्राथमिकता दी जाती है मूर्तियों के लिए और पूजन सामग्री के लिए। लेकिन चूंकि आजकल नदियों में पहले से ही बहुत अधिक प्रदूषण है, तो इस बात पर रोक लगा दी है सरकार ने। तो हम भी ऐसा नहीं करना चाहते। हम एक काम अच्छा करें और साथ ही दूसरा उससे जुड़ा हुआ नियम उल्लंघन करें, वह भी शोभा नहीं देता। लेकिन मेरे पास दो ऑप्शंस और हैं। आप जल विसर्जन को छोड़ दीजिए। आपको मैं दो सुझाव और दे रही हूँ। आप वो बड़ी आसानी से बिना अपराध बोध के आप वो कर सकते हैं। करना ये है कि आप ऐसी जगह जाएं जहां साफ सुथरी जगह हो, कोई निर्माण आदि कार्य न चल रहा हो। वहां जाइए और वहां जाकर जमीन को खोदिए और उसमें आप पूजन सामग्री, खंडित मूर्तियां, भगवान की जितनी पिक्स, कैलेंडर्स जो भी हैं, आप उनको वहां गाड़ दीजिए। ये कार्य सरल भी है और मर्यादा में रहकर किया भी जाता है। इसलिए आपने संकोच कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शांत मन से प्रार्थना कीजिए। आपको अपराध की भावना आ रही हो मन में, तो आप क्षमा याचना कर लीजिए। लेकिन उसमें कोई ऐसी बात नहीं, जमीन में गाड़ने में कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि हम अग्निदेव को ये सब समर्पित कर दें। धातु आदि की मूर्तियां छोड़ दीजिए, आप उनको जमीन में गाड़िए और जो भी अग्निदेव को समर्पित किया जा सकता है, आप वो समर्पित कर सकते हैं। देखते हैं ना आप लोग, हवन आदि हम करते हैं तो उसमें हम सब समिधाएं, घी, आहुतियां, है ना, सब कुछ समर्पित करते हैं। तो ये क्यों नहीं? इसलिए आप अग्निदेव का ऑप्शन भी अपना सकते हैं। घर में यज्ञ कीजिए और आहुति के रूप में भगवान की जितनी पिक्स हैं इकट्ठा कर लीजिए, उनको रख लीजिए। जब आप हवन आदि करें तो आप उसमें अंत में आहुति दे दीजिए। भगवान से प्रार्थना हम करते ही हैं, तो कोई इसमें पाप वाली बात नहीं है कि हम कुछ बुरा कर रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा। तो क्योंकि मर्यादा में रहकर जो कार्य किया जाए वह बेहतर है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए पेशेंटली। और यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो प्लीज कमेंट करें। और कोई सुझाव आपके पास हो तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।